खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एयर टैक्सी की शुरुआत कर रहे हैं। आप भी वो भिवानी वाली जो हवाई पट्टी वहाँ खरे सर, सेठ साहब आज आपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए टैक्सी को हरी झंडी दिखाई है। सर, क्या किस तरीके से इसकी सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी? तस्वीरें दिखा रहा है मित्रों, आज का मुख्यमंत्री। दिन हमारी जो एयर सर्विसेज हैं उनको अगर ध्यान में रखें तो बहुत ही विशेष दिन है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही एक उज्जवल दिन होता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं तो एक उज्ज्वलता का एक प्रतीक है। और उसी दिन आज हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो सीईओ हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक वीजीएफ का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। कई बार बड़े बड़े जहाज़ चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ़ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। पहले चरण में ये शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हिसार चंडीगढ़ से, हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है और हरियाणा के भी सारे हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें तो उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। उस प्राइवेट टैक्सी का रेट अलग से डिक्लेयर करेंगे क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का वीजीएफ का नहीं है। वीजीएफ जो रेगुलर रूटीन के जो लाइसेंस इनको मिला है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो आज के इस एयर टैक्सी के शुरू होने पर मैं पूरे प्रदेश के लोगों को और देश में एक नई एक व्यवस्था ये खड़ी की है तो पूरे देश के लोगों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। विदेशों में तो एयर टैक्सी बहुत ही प्रचलित है। वहाँ तो प्राइवेट लोग जैसे सामान्य टैक्सी को लेकर के जाते हैं उस टैक्सी के हिसाब से आगे चलते हैं। किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम वोल्वो बस में एक पैसेंजर के नाते से कोई मानो ट्रैवल करता है यहाँ से हिसार तो उसको लगभग 750 रुपये देना पड़ता है और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपये। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है। इसकी के लिए इस अवसर पर मैं सभी जनता के सभी लोगों को और ख़ास करके एयर जो सर्विसेज देने वाले हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरपोर्ट है, बाकी सब है, सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बुकिंग कैसे होगी इसकी? और बुकिंग ऑनलाइन होगी। हाँ, ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन होने पर शायद ये इन्होंने रखा है कि फुल 4 पैसेंजर होने पर ही चलाएंगे। अगर 4 पैसेंजर नहीं है, 3 पैसेंजर एक के साथ भी चलेगा। एक भी नहीं होगा तो भी जाएंगे। अरे वेरी गुड। ऐसा दिन तो नहीं आना चाहिए एक भी नहीं होगा। तो इसका फ्लाइट रोज चलेगी और बुकिंग ऑनलाइन होगी। कितनी फ्लाइट चलेंगी सर? देखिए ये चूँकि कंपनी ने तय करना है, गवर्नमेंट के साथ एक MOU है, ये कोई सरकारी उस नाते से नहीं है, वो एक फिक्स है, अभी फिक्स किया है।
आगे चल करके एयर टैक्सीज का कोई ऐसा कंपटीशन शुरू हो जाए, नई स्कीमें आए, क्योंकि अभी ये पूरा किराया खर्चा पूरा नहीं ले रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत ये चल रही हैं। तो इसलिए वैसा नहीं है कि ओपन कोई सिस्टम है जिसमें कंपटीशन हो जाएगा और फिर ज़्यादा पैसेंजर आएंगे, ज़्यादा डिमांड होगी तो रेट कम होगा, ज़्यादा होगा। अब ये फिक्स रेट की एक सर्विस है। जयपुर चंडीगढ़ को लेकर के कोई विचार है सर? जयपुर अभी तो कंपनी के लोगों ने जितना बताया, अब यही बताया कि आज दो सर्विस चलेंगी, 23 तारीख को, 18 तारीख को, एक 18 तारीख को और 2 23 तारीख को। तो ऐसे 4 रूट्स का ही अभी प्लान बनाया है। आगे जैसे जैसे कंपनी को आवश्यकता महसूस होगी, इनके पास कितने यानी फ्लाइट्स, कितने एयरक्राफ्ट आएंगे, अभी तो एक ही एयरक्राफ्ट है आज, और जो मंगाने वाले शायद कितने 7 एयरक्राफ्ट और आएंगे। तो ये कंपनी का एक्सपेंशन का काम है, जितना ये करेंगे हमारी शुभकामना के ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर साइट कौन सी है सर जिससे बुक हो गए? flyairtaxi.in। हिसार एयरपोर्ट के लिए आपने पहले जो फ्लाइट शुरू करने का भी फैसला किया था, अब इस एयर टैक्सी पे हमें आना पड़ा, अभी इसमें कुछ और काम बाकी है क्या है? स्पाइस जेट कंपनी के साथ किया था, लेकिन स्पाइस जेट को भी उसके जहाज जो उपलब्ध उनके होने थे वो उन्हीं का ओर से कठिनाई आई कि जहाज उपलब्ध नहीं हुए हैं, और वो शायद 16 सीटर है। कितना कैप्टन साहब? 21 सीटर था। वो 21 सीटर था। तो अभी 21 सीटर का पैसेंजर भी वहाँ नहीं मिल पा रहा उनको, लेकिन उनके बाद जहाज जो और आने थे वो भी नहीं। वो एक टेम्परेरी उनको एक लाइसेंस मिला था 2 महीने के लिए, उस समय उन्होंने चलाया था। अब दोबारा से उनको कहेंगे कि उसको और आगे चालू करें। जब तक वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के बारे में क्योंकि पंचकुला भी पहुंच गई है, कुरुक्षेत्र भी आ गई है, गुड़गांव भी आ गई है, और अब 16 तारीख से कहा जा रहा है कि लगाई जाएगी। टीकाकरण शुरू होगा देश भर में सभी प्रांतों में जो स्टोर है उसका वो किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। हरियाणा में भी वो आ चुकी है। आज कुरुक्षेत्र में उसको शायद 2 बजे यहाँ से चलने वाली है, उसकी जो खेप है, पहली खेप, वो वहाँ पहुँचेगी। 16 तारीख के लिए सारी तैयारियाँ कर दी गई हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख से उसका टीकाकरण जो व्यवस्था है उसके हिसाब से शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो हमारे लगभग 2,41,000 इंजेक्शन की एक खेप आई है। पहले चरण में जो फ्रंट यानी लाइनर हैं, जिनको कोविड यानी वॉरियर्स हमने कहा है, तो उनके लिए ये आगे लाई जा रही है। इसके बाद दूसरी खेप बाद में आएगी, वो उसकी स्कीम, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, वो सब बना दिए गए हैं और बहुत ही स्मूथली ये चलेगा। सारी प्रिकॉशंस उसकी जितनी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ध्यान रखनी है वो सब उन्होंने बना ली है, प्रोटोकॉल सब बन गए हैं। कहीं किसी प्रकार की इसमें कोई कठिनाई दुविधा नहीं है। मेडिकल सीएम साहब कमारी शहर जहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रही है कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे कांटेक्ट में है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। पॉजिटिव खबर हरियाणा से आई, 922 हो गया, आपने टारगेट रखा है 935 का 2021 में। कितना आप उससे सेटिस्फाई हैं इन आंकड़ों से, और कितना और आगे काम करना है? देखिए, जब हमने शुरू किया था ये 871 का एवरेज था उस समय, और 871 से हम 922 पर आए। बहुत हमारी संतुष्टि का ये विषय है, क्योंकि इस विषय में लगातार प्रयत्न करना, और एक ये सोशल चेंज का विषय है। ये कोई ऐसा निर्माण नहीं है जिसको हम सरकारी योजना से जितना चाहे उतना हो जाए। सोशल चेंज में लोगों को उन्हें समझाया है, जो गलत काम करते हैं उनको दंडित भी किया है, केसेस भी हुए हैं, FIR भी हुई है। इतना अच्छा परिणाम आने का मुझे संतोष है, और मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष में इसको हम इम्प्रूव करके और 935 का जो टारगेट हमने रखा है उस टारगेट हम लेकर बड़ी खबर इस वक्त की